So guys, this is the next part of the video about how to use should in a sentence. Okay, so I have already uploaded a video about this, so this is the second part. In this video I am going to talk about how to use and should have been sorry should have been in a sentence. How do you use it? So understand this is the passive form of should have been. I mean, should have been is the passive form of should have. Okay, so let's talk about should have. There are two meanings of should have. First is your पास होना चाहिए, because the meaning of should is चाहिए, have means पास होना. So should have. So first meaning is पास होना चाहिए. Okay, because शुड मीन्स चाहिए, हैव मीन्स पास होना. तो फर्स्ट मीनिंग इज योर पास होना चाहिए, पास होना चाहिए. सेकेंड मीनिंग ऑफ शुड हैव इज चाहिए था, चाहिए था. ओके, सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस इन द सेंस ऑफ पास होना चाहिए. ओके, लाइक आई कैन से मेरे पास एक कार होना चाहिए. सो आई विल राइट आई शुड हैव अ कार. आई शुड हैव अ कार विच मीन्स मेरे पास एक कार होना चाहिए. मेरे पास एक पेन होना चाहिए. आई शुड हैव अ पेन. आई शुड हैव अ पेन. ओके, सो दिस इज हाउ शुड हैव इज यूज्ड. शुड इन द सेंस ऑफ मेरे पास होना चाहिए. आई शुड हैव समथिंग, मेरे पास कुछ होना चाहिए. सो द नेक्स्ट यूज ऑफ शुड हैव इज चाहिए था. ओके, चाहिए था. लाइक आई कैन से मेरे को वहाँ जाना चाहिए था. तो आई शुड हैव गॉन देयर. आई शुड हैव गॉन देयर मतलब मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे आपसे मिलना चाहिए था. आई शुड हैव मेट यू. आई शुड हैव मेट यू. आई शुड हैव मेट यू. सो मुझे करना चाहिए था, तो आई शुड हैव डन इट. आई शुड हैव डन इट. सो दिस इज़ द सेकेंड यूज ऑफ शुड हैव विच मीन्स मुझे कुछ करना चाहिए था, करना चाहिए था. एंड शुड हैव बीन. नाउ टॉक अबाउट शुड हैव बीन. सॉरी यार, शुड हैव बीन. शुड हैव बीन मीन्स द पैसिव फॉर्म ऑफ शुड हैव विच मीन्स किसी काम को किया जाना चाहिए था. लेट्स राइट दिस सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म. शुड हैव बीन. मीन्स किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था. लाइक मुझे काम करना चाहिए था मतलब आई शुड हैव डन इट. इन द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी मुझे ये काम मेरे द्वारा किया जाना चाहिए था. तो होगा आई शुड हैव सॉरी आई शुड हैव done it. The passive form of should have would be should have been. It should have been uh, it should have been should have been done by me. Okay, मुझे अपने कपड़े धोने चाहिए थे. तो आई शुड हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स. In the passive form would be my clothes should
have been watched by me. It's very simple. So we have covered all the uses of should. In the next video I will cover the all the uses of can. In the next upcoming videos, can, could, may, might, everything, all the grammars which are important for you to speak English. These are the basic knowledge which you should have. Otherwise, how can you expect yourself to speak English? Impossible. So that is why, thank you so much. If you found it is useful, then like the video.